शक का कीड़ा। दीपा अभी सब्जी खरीदकर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि विजय के पीछे बाइक पर किसी और को बैठा देखकर ठिठक गई। एक सुंदर सी औरत चिपक कर विजय के पीछे बैठी थी और उसका एक हाथ विजय के कंधे पर था। दीपा के तन बदन में आग लग गई। वह नागिन की तरह फुंकारी, अच्छा तो इस उम्र में ये गुल खिला रहे हो? रोज पैदल चलकर सब्जी लाने वाली दीपा ने तुरंत ऑटो किया और आनन फानन में घर पहुंची। विजय अब तक घर नहीं पहुंचा था। इंतज़ार करते शाम के 7 बज चुके थे। पहले तो इस टाइम रोज घर आ जाया करते थे। दीपा गुस्से से बाहर गैलरी में चक्कर लगाने लगी और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी आरवी ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ ही लिया। कॉलेज से लौटी आरवी के साथ उसकी कॉलेज की एक सहेली भी थी। इस कारण दीपा ने कहा, कुछ नहीं, जरा जी सा घबरा रहा है, इसी कारण टहल रही हूँ। घूमा करो मम्मी, सुबह भी कितनी मोटी हो गई हो आप। इतना कहकर आरवी अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार दीपा के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, मगर आज ये शब्द भी दीपा को तीर जैसे चुभ रहे थे। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को आज बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी, सचमुच वह बहुत मोटी हो गई है। कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि 35 की उम्र में वो 50 की नज़र आने लगी है। वह सोचने लगी, कितनी स्लिम थी जवानी में, मगर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य खो गया। ओह, तो इसीलिए विजय का मन भर गया, तभी तो वो कल मुही चिपक कर बैठी थी। विजय तो आज 40 की उम्र में भी हैंडसम है। फांस लिया उसने मेरे भोले भाले पति को। हे भगवान, अब क्या करूं? होती घबराहट में बीपी बढ़ने लगा तो जल्दी से टैबलेट ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले डाले दीपा ने। और फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। विजय जब 8 बजे तक घर पहुंचा तो दीपा ने उसे आभास भी नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। अगले दिन तो घर के सभी मेंबर आश्चर्य में पागल ही हो गए जब सबने देखा कि दीपा ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। 7 बजे उठने वाली दीपा ने सुबह 4 बजे उठकर कपालभाति, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और ना जाने कौन कौन सी एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, जो कुछ देर रात तक नेट पर सर्च की थी। घंटे भर तक लगातार एक्सरसाइज करने के बाद वह बुरी तरह थककर चूर हो गई और पलंग पर आकर पसर गई। हाथ पैर सहित पूरा शरीर दुखने लगा था। कुछ ही देर में बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि शरीर में सूजन आ गई। हालत गंभीर होते देख बड़ी बेटी आरवी ने पिता विजय को फ़ोन किया और दीपा को लेकर परिवार वाले अस्पताल भागे। हालत खराब देखकर डॉक्टरों ने तुरंत दीपा को एडमिट कर लिया। घर के बड़े बच्चे सभी उसको डांट रहे थे कि आखिर अचानक उसने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज क्यों की। अब भीगी आंखें लिए दीपा कहे भी तो क्या किसी से कि उसका मोटापा ही उसका दुश्मन बन गया है। उसका वर्षों का प्यार छिन रहा था, इसलिए जो कुछ किया उसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। कैसे कहे कि विजय बदल गया है? उसकी खुशियाँ, उसका संसार उजड़ने वाला है। उसके पति का किसी जवान स्लिम सी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कैसे बताए कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। इसी डर से वो खुद को स्लिम ट्रिम कर रही है ताकि उसका पति परमेश्वर विजय उस चुड़ैल तो क्या किसी की तरफ भी ना देखे। इधर विजय भी ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल आ गया था, लेकिन उसने दीपा को जरा भी नहीं डांटा। घर के सब लोग धीरे धीरे वापस चले गए। बस विजय और दीपा ही बचे थे अस्पताल में। तब विजय ने पूछा, परेशान दिख रही हो कल रात से ही, क्या बात है? दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर अब भी तवे की तरह तप रहा था। दीपा से विजय ने कोई बहस नहीं की। वह ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। यह सिलसिला रात भर चला। इसके चलते एक पल भी नहीं सोया वो। दीपा भी दर्द और बुखार में बेहोश सी रही पूरी रात। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा,
अगर यही हालत रही तो फेफड़ों और हार्ट को खतरा है। आश्चर्य तो तब हुआ जब सुबह के वक्त वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। उसे देखकर दीपा ने मुंह फेर लिया। तब विजय ने परिचय कराया, अरे दीपा इधर देखो, ये रत्ना दीदी हैं। इनका कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। 2 दिन पहले ही इनका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हुआ है। कल ही दीदी ने ज्वाइन किया है। कल ऑफिस के बाद इनका सामान शिफ्ट करवाया मैंने हमारे पास वाली कॉलोनी में। आज शाम को चाय पर बुलाया था दीदी ने हमें परिवार सहित, मगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। दीपा यह सब सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में ही समा रही थी। उफ, कितनी पागल हूँ मैं, अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नज़र झुकाई ही रत्ना दीदी से नमस्कार किया। फिर एकदम से चमत्कार हुआ। अगले 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हो गया, बुखार भी उतर गया। दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक दीपा को छुट्टी मिल गई थी। घर आने के बाद वह खुद पर शर्मिंदा हो रही थी अपनी गलती के लिए, और सभी देवी देवताओं से मन ही मन माफ़ी मांग रही थी। ऐसी ही पोस्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।